बस्तर रेंज आईजी सुंदर राजपी ने बताया वर्ष 2025 में 256 नक्सली ढेर, 898 गिरफ्तार और 1573 ने किया पुनर्वास। बस्तर रेंज आईजी सुंदर राजपी ने शनिवार को बस्तर संभाग के 7 जिलों का वर्ष भर का आंकड़ा जारी करते हुए बीते 5 वर्षों का तुलनात्मक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें उन्होंने बस्तर संभाग के सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टि से बेहद सफल बताया है। उन्होंने कहा कि पूना मारगेम अभियान से प्रभावित होकर अभी तक 1573 माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सुंदर राजपी ने कहा कि पूना मारगेम के तहत पुनर्वास से पुनर्जीवन जैसी पहल बस्तर में शांति स्थापना के मानवीय स्वरूप का प्रतीक बना, जिसमें दिनांक 17 अक्टूबर 2025 के दिन ऐतिहासिक रहा, जिसमें संभाग मुख्यालय जगदलपुर में 210 माओवादियों का रिकॉर्ड सशस्त्र आत्मसमर्पण इस बदलाव की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि रही है। भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियान की दिशा में डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस एवं अन्य संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स ने प्रभावी रूप से अभियान लगातार संचालित करते आ रहे हैं, जिसके परिणाम वर्ष 2025 में सर्वाधिक नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से सफलता सुरक्षा बल को हासिल हुआ। इस अवधि में वर्ष 2025 में पूरा साल में टोटल 256 माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। इनमें से सीपीएम माओवादी संगठन के सरगना जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के रामचंद्र रेड्डी, सुधाकर के सत्यनारायण रेड्डी और अन्य डीके सेट्स लेवल कैडर्स और काफी बड़ी संख्या में पीएलजीए फॉर्मेशन के कैडर्स, इस प्रकार टोटल 256 माओवादी कैडर के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। और इस दौरान AK-47, LMG, इंसास, SLR इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात और माओवादी द्वारा पुनर्वास के दौरान जो समर्पण किया, इस प्रकार टोटल 667 ग्रेडेड वेपन्स भी सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के कब्जे से बरामद किए गए थे। और वर्ष 2025 में क्षेत्र की जनता की जान माल की रक्षा करने के उद्देश्य से टोटल 58 नवीन सुरक्षा कैंप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एवं अन्य सुरक्षा बल और सीएफ के द्वारा संभाग के अंतर्गत स्थापित की गई। इन नवीन सुरक्षा कैंप के माध्यम से क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्रदान की गई। सड़क, पुल निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति और बेसिक सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की गई थे। और अन्य जितना भी जो अपराध है, जिसमें बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस है, संपत्ति संबंधित अपराध है, महिला के विरुद्ध में जो अपराध है, उसमें बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2025 में एक आंशिक कमी देखने मिला है। सड़क दुर्घटना में होने वाला जो मृत्यु और नुकसान में भी वर्ष 2025 विगत साल की तुलना में बस्तर संभाग के अंतर्गत एक आंशिक कमी हमको देखने मिला है। वर्ष 2026 के लिए हमारा एक लक्ष्य है, एक संकल्प है। जिस तरीके से 2025 में हमको एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसको आगे बढ़ाते हुए शासन की जैसा मंशा है, एक लक्ष्य है, नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत, इसी दिशा में लगातार सुरक्षा बल द्वारा संकल्पित होकर काम करेगा। और आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए इलाके में एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दिया जाएगा। और इसी दिशा में हमारा सभी जिला में सुरक्षा बल, पुलिस एवं सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स लगातार आने वाले समय में एक मजबूत संकल्प के साथ, एक मजबूत इरादे के साथ कार्रवाई करेगा। इस दौरान मैं क्षेत्र की रक्षा के लिए हमारा सुरक्षा बल सदस्य जिन्होंने सर्वोच्चतम बलिदान दिया, उन सबको भी नमन करते हैं। और उनकी जो बलिदान से प्रेरणा लेकर आने वाला बहुत जल्दी इलाके में नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करने में हम संकल्पित होकर काम करेंगे।